नाउ स्टूडेंट्स सेकेंड रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ एसिड्स। तो स्टूडेंट्स जितने भी नॉन मेटल हैं दे डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। ठीक है, क्या होती है इसमें कोई रिएक्शन नहीं होती है। नॉन मेटल्स व्हेन रिएक्ट विथ एसिड देयर इज नो रिएक्शन टेक प्लेस, कोई यहाँ पे रिएक्शन नहीं होती है। और स्टूडेंट्स ये तो इजी है, कोई रिएक्शन नहीं होता है। एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि आप रिएक्शन बताओ, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। रीजन क्या है कि क्यों नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करने पे कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं। तो इसका रीजन है स्टूडेंट्स व्हेन नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड बिकॉज नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड टू गिव H2 गैस। ठीक है, ये H2 गैस ही नहीं देता है बिकॉज नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर। ठीक है, एंड कैन नॉट रिड्यूस H प्लस इंटू हाइड्रोजन गैस। तो अगर हाइड्रोजन गैस ही रिलीज नहीं होगी तो यहाँ पे कोई रिएक्शन ही टेक प्लेस नहीं करेगी। जैसे हम मेटल का एग्जांपल ले सकते हैं स्टूडेंट्स। मेटल को हम क्यों बोलते हैं, वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है, अभी देखते हैं। जैसे हमने रिएक्शन कर दी मेटल की H2SO4 के साथ, हमें पता है सॉल्ट बनता है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो कैसे बनता है मेटल, क्या होता है स्टूडेंट, जैसे सोडियम, हमने एक मेटल ले लिया सोडियम। सोडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सेल होते हैं वो सिर्फ एक सेल होता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद को स्टेबल बनाने की पूरी कोशिश करता है और खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो Na प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया। अब हमारा दूसरा हमने एसिड लिया है H2SO4। तो जब हमने H2SO4 को डिसॉल्व किया तो ये आयंस में टूटेगा, है ना। तो ये H प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव आयंस में ब्रेक हुआ। अब हमारा जो ये H प्लस आयन है ये क्या कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो हमारा मेटल ने दिया था उसको गेन कर लेगा। तो गेन करने के बाद H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गैस हमारी बनेगी। अब हाइड्रोजन गैस बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना स्टूडेंट्स, तो आप इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो आप ये मेंशन कर लोगे। ठीक है, ये रिडक्शन रिएक्शन है ना, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे चार्ज हट रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते थे, रिडक्शन रिएक्शन बोलते थे। तो मेटल्स तो ये रिएक्शन शो करते हैं, बट जो नॉन मेटल होते हैं वो जब H प्लस आयन ही नहीं लेंगे, ठीक है, वो रिसीव ही नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो कैसे उसमें रिएक्शन होगी। तो ये रीजन है कि जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस बिकॉज नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर एंड कैन नॉट रिड्यूस H प्लस इंटू हाइड्रोजन गैस। तो ये रीजन है मेन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन सेम इसकी जैसी मिलता जुलता रीजन है उसका भी। थर्ड क्या है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर। नॉन मेटल्स का वाटर के साथ जो रिएक्शन है वो हमने बताना है। सो स्टूडेंट्स, नॉन मेटल्स व्हेन रिएक्ट विथ वाटर देयर इज नो रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है, कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी। सेम रीजन, जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर टू गिव हाइड्रोजन गैस। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन करने पे वो हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं, क्यों, बिकॉज नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर, वो रिसीव करेंगे। ठीक है, एंड कैन नॉट रिड्यूस H प्लस इंटू H2 गैस, वो देंगे नहीं, वो रिसीव करते हैं। इस चक्कर में क्या होता है, एज अ रिसेप्टर वो काम करते हैं, तो ये रिएक्शन ही नहीं होती है। जैसे मेटल ऑक्साइड में जैसे वाटर आएगा तो दोबारा H जो आपका मैं शो करती हूँ मेटल में कैसे ये रिएक्शन होती है, तो मेटल और वाटर है। ठीक है, क्या बनाता है, अभी हमने मेटल की रिएक्शन पढ़ी थी, तो बेसिकली हाइड्रोक्साइड आयन, मेटल हाइड्रोक्साइड आयन, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ना। दोबारा हम सोडियम ले लेते हैं, सोडियम ब्रेक होता है, Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। अब हमने वाटर लिया है, तो वाटर का ब्रेक डाउन होता है स्टूडेंट H प्लस प्लस OH नेगेटिव में। ठीक है, अब जो हाइड्रोजन है उसको मैंने कहा इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो वो हाइड्रोजन गैस बना लेगा, रिडक्शन रिएक्शन हुआ। वहीं जो नॉन मेटल है, कोई नॉन मेटल ले लो, जैसे कार्बन मैंने ले लिया और H2O, तो स्टूडेंट्स वाटर का ब्रेक डाउन तो H प्लस में हो रहा है, तो ये क्या कार्बन उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, नहीं है। ठीक है, वो रिएक्शन ही नहीं करता है। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर टू गिव हाइड्रोजन गैस ही वो प्रोवाइड नहीं कराता है। ठीक है, तो वो अकेला क्या कर लेगा, तो इसीलिए जो रिएक्शन है नॉन मेटल्स की वाटर के साथ नहीं होती है। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। तो ये हमारी 3 नॉन मेटल्स की रिएक्शन थी। तो फर्स्ट रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन, तो व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन दे फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड, और जो नेचर होता है नॉन मेटल ऑक्साइड का वो एसिडिक होता है। ठीक है, बट कुछ एक्सेप्शनल है, कुछ न्यूट्रल भी होते हैं हमारे पास नॉन मेटल ऑक्साइड। सेकेंड रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ एसिड, दे डू नॉट रिएक्ट, और वाटर के साथ भी
नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो ये केमिकल रिएक्शन थी किसकी, नॉन मेटल्स की। मैं दोबारा आपको रीजन बता रही हूँ स्टूडेंट क्यों रिएक्शन नहीं होती है। जैसे मेटल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना, बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो जब ये फर्स्ट स्टेप ही रॉन्ग हो गया, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में ही हमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, तो कैसे जो आपका एसिड है या कैसे वाटर है वो H+ आयन देगा। ठीक है, तो मेन रीजन ये है आपका। जैसे सोडियम ने तो इलेक्ट्रॉन लूज किए है ना, उसने इलेक्ट्रॉन पहले लूज किया और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, तब जाके तो जो H2SO4 का H+ है उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं लाइक कार्बन है, कार्बन का हम क्या बोलते हैं 2,4 है ना। अब ये अपने आप को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज ना करके ये क्या करना चाहेगा, गेन करके खुद को स्टेबल बनाएगा। या ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं हम, ऑक्सीजन का 8 होता है 2,6, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज ना करके ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा है ना, इलेक्ट्रॉन लेगा, खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जो फर्स्ट स्टेप है वही यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रोवाइड नहीं होता, इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है हमारे एसिड्स को या हमारे वाटर को हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। तो इसीलिए ये रिएक्शन नहीं करती है नॉन मेटल्स। ठीक है, तो ये मेन रीजन है।